आज का जो वीडियो है वो मेरी लाइफ की जो जर्नी है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसने मेरी लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, मेरे सोच, मेरे नज़रिए को पूरा बदल दिया। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ ये स्टोरी शेयर करते हुए। और मैं ये मैसेज पर्पसफुली सबको देना चाहती हूँ, स्पेशली टू दोज पेरेंट्स दोज हु आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद देयर किड्स। जी हाँ, जो मेरी स्टोरी रिवॉल्व करती है वो मेरे बेटे के अराउंड है, जो कि 1.5 से पौने 2 साल पहले when he was diagnosed with virtual autism, symptom above than ADHD. Now what is this virtual autism and ADHD? वर्चुअल ऑटिज्म उसे कहते हैं जहाँ बच्चा अपनी एक इमेजिनरी दुनिया खड़ी कर लेता है और वो लाइव एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट जाता है। वो राइम्स की दुनिया, नंबर्स की दुनिया, ABCD की दुनिया में पूरे टाइम रहता है और उससे जो कम्युनिकेशन हो रहा है या लाइव लोग जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल पता नहीं चलता, वो समझ ही नहीं पाता, वो इंटरेक्शन ही नहीं करता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में बच्चा अपना नाम ही नहीं जानता, जो कि मेरे केस में था। एंड सेकेंड, द सिम्टम ऑफ ADHD. व्हाट इज़ ADHD? इट इज़ कॉल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव सिंड्रोम, जहाँ पर बच्चे का अटेंशन किसी भी चीज़ के प्रति बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है या एकदम लीस्ट रहता है। बच्चा 2 से 3 सेकेंड से ज़्यादा कहीं बैठ नहीं सकता, आप उससे कोई भी चीज़ अटेंटिवली करा नहीं सकते। ही इज़ ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। क्यों? बिकॉज ही इज़ इन समवेयर अनदर दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड जो आपके लाइव एनवायरनमेंट से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, एंड ही इज़ डिस्टर्ब ऑल द टाइम। और ऐसा कब होता है? जब हम अपने बच्चों का टीवी या मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कर देते हैं। यस दोस्तों, मेरे ही साथ ऐसा कुछ हुआ जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में थी। मैंने 13 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में दिया और मेरे बिज़ी स्केड्यूल में जब वो 9 to 9 की जॉब में बच्चे का टीवी का एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ गया और मैं ये समझ ही नहीं पाई कि बच्चे को ये सिम्टम कब होने लगे। मुझे लग रहा था मैं उसको मोबाइल नहीं दे रही तो मैं किसी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी से उसको दूर रख रही हूँ, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि टीवी के भी मैक्सिमम एक्सपोजर से उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम मुझे तब देखना को मिला जब मैं खुद अपने लाइफ में लोवेस्ट पॉइंट में थी और 9 to 9 की जॉब मेरे लिए खुद डिप्रेसिव बन रही थी। मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसा कंडीशन बन रही है विच इज़ नॉट नॉर्मल, बट मैं फिर भी उस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पा रही थी कि क्या है जो चीज़ नेचुरल नहीं है, एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। बट ये मुझे तब पता चला जब मैं उसके स्कूल के एडमिशन के लिए गई। वहाँ पे प्रिंसिपल ने कहा कि ही रियली नीड्स एन अटेंशन ऑफ अ डॉक्टर और सम काइंड ऑफ थेरेपिस्ट। दैट वॉज अलार्मिंग फॉर मी। हम लोग तुरंत डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के पास गए। उन्होंने ये सारे सिम्टम्स बताए कि बच्चा के पास ये प्रॉब्लम है। द गुड पार्ट इज़ दैट कि आप बहुत जल्दी उसको ले आए, आपने देर नहीं करी। और माँ बाप की तरह जैसे बहुत सारे, क्योंकि जब मैं गई तो वहाँ ये सारी कंडीशन और सिम्टम्स लेके माँ बाप अपने बच्चों को 4-5 साल में आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में मिथ ये होता है कि बच्चे की अगर स्पीच नहीं आई तो वो स्पीच डिले है, बट कई बार कुछ और सिग्नल होता है जो हम इग्नोर करते हैं। टोटली अंडर सप्रेस्ड, अंडर स्पीच डिले प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे की भी स्पीच डिले है तो प्लीज़ मेक इट अ नोट ऑफ इट, और ये कुछ और भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू? मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि बच्चे को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए सिर्फ डॉक्टर और थेरेपिस्ट नहीं, आपका सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। और आपका अटेंशन उसे तब मिल पाएगा जब आप हेल्दी रहेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने शायद सही सुना। हमें लगता है कि हम सारा चीज़ छोड़ दो और बच्चे पे ध्यान दो पूरी तरीके से, हर तरीके से, किसी भी तरह से बच्चा बाहर आ जाए। बट आप क्या ये जानते हैं कि आपके इस चीज़ को करने के लिए आपकी कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपका कितना ज़्यादा अटेंशन और कितनी ज़्यादा पेशेंस लेवल चाहिए? हम ये चीज़ साइड में कर देते हैं। हमें लगता है हम पूरे टाइम बच्चे के साथ हैं और हम उसको हर तरह से अटेंशन दे रहे हैं। नहीं, बच्चा जब क्रैंकी हो रहा है तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसको कैसे एजुकेट करना है, कितना लेवल ऑफ पेशेंस बना के रखना है हमें, बच्चा पूरे दिन जगा हुआ है उसके साथ कैसे खेलना है, कैसे इनोवेटिव होना है, कैसे क्रिएटिव होना है, ये सब चीज़ों में एनर्जी लगती है। बट हम ये सब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की हेल्थ और फिटनेस है ही नहीं। हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और हमें लगता है कि हम इसके आगे और कुछ कर ही नहीं सकते। लेट इट बी, अब हम थक चुके हैं। बच्चे की जो ज़िंदगी में लिखा है वो वैसे ही चलेगा और हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा ही लिखा था और हम वैसे ही रहने वाले। क्या हम यही चाहते हैं? नहीं, ना हम अपने बच्चे का बुरा चाहते, ना अपने परिवार का। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने हेल्थ का चार्ज लेना शुरू करिए। अपनी हेल्थ को सबसे दी मोस्ट प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप फिट हैं, तो आप अपने बच्चों का
1 नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4-5 गुना ज़्यादा ख़्याल रख पाएँगे। और ऐसा करने से बच्चा आपका हील होगा बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। क्योंकि मैंने जब अपने हेल्थ और फिटनेस का चार्ज लिया, मैंने नोटिस किया कि ईशान के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, विच इज़ कमेंडेबल और मैजिकल थी मेरे लिए। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी और हेल्थ फिटनेस पूरे परिवार में या परिवार के हर आदमी के लिए उसकी अपनी खुद की फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आप अननोइंगली अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं। तो पेरेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अपने अनड्यू एडवांटेज जो आपको ये चीज़ मिल रहा है कि सारे सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है, कुछ लोगों के साथ ऐसा है तो हम थोड़ा ढीले हो जाएं, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने हेल्थ का चार्ज रखना शुरू करिए, अपने हेल्थ को अच्छा बनाइए और आपके पास टाइम भी होगा, सब कुछ होगा आपके अपने लिए और आपके अपने बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चे को भी हील कर पाएंगे। आशा करती हूँ ये मैसेज आप सभी लोग के काम आए होगा, स्पेशली फॉर दोज पेरेंट्स जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और फर्दर अगर आप इसमें कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम कर सकते हैं पर्सनली। आई होप मैं आप लोगों के किसी भी तरह के से इस चीज़ में हेल्प कर पाऊँ। मैंने अपनी जर्नी को कैसे आसान बनाया, मैंने अपनी इस जर्नी को कैसे किया, क्योंकि आज मेरा बच्चा 95% हील्ड है। उसकी सारी स्पीच आ चुकी है, वो अच्छे से कॉन्वर्सेट करता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझता है, अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन, एनवायरनमेंट को, हर चीज़ का रिएक्शन और रिस्पॉन्स हर तरीके से अच्छे से दे सकता है। इनफैक्ट उसके स्कूल वाले भी इस चेंज को देख के सरप्राइज्ड है। तो अगर आप भी वो अपने बच्चे में सरप्राइज़ लाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ द अर्जेंसी जो आपको अभी देखनी चाहिए अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में शेयर करिए, ताकि पेरेंट्स डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो, और उनको ये फेथ हमेशा रहे कि उम्मीद अभी भी बाकी है, और वो उम्मीद आपका हेल्थ ही है। अगर आपने हेल्थ पे ध्यान दिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ध्यान हमेशा रखिए कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, सब कुछ अचीव हो सकता है। थैंक यू सो मच।